नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका एमडीसी पेपर 3 है, जो कि सब्जेक्ट आपका जियोलॉजी। तो इसके हम लोग यूनिट 2 के क्वेश्चन आंसर देखने वाले थे। इसके पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया था यूनिट 1 के ऊपर, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको एग्जाम के लिए जो तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल क्या है। तो सौर मंडल जो है सूर्य तथा उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण परिक्रमा करने वाले सभी ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्का पिंडों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का समूह है। और सूर्य सौरमंडल का जो केंद्र और मुख्य ऊर्जा स्रोत है। तो सूर्य क्या है, तो सौरमंडल का जो केंद्र है यानी कि सेंटर है, और जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि सौरमंडल जो एक बड़ा परिवार है, जिसका जो मुखिया क्या है, तो जिसका मुखिया सूर्य है यानी कि सूरज है। और सूर्य के जो है चारों ओर 8 ग्रह, उनके उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और जो है अन्य छोटे पिंड जो घूमते हैं, और इन सभी को मिलाकर जो हम लोग जो सौरमंडल कहते हैं। तो यही जो आपका सौरमंडल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से क्या अभिप्राय है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, यानी कि उस प्रोसेस से है जिसके द्वारा लगभग जो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल में गैस, धूल और जो है अन्य खगोलीय पदार्थों के एकत्र होने से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अर्थ है कि पृथ्वी कैसे बनी है, और वैज्ञानिकों के अनुसार जो लगभग जो है 4.6 अरब वर्ष पहले गैस, धूल और छोटे छोटे कण जो आपस में जुड़ते गए, और जो धीरे धीरे जो पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो यही आपका जो पृथ्वी की उत्पत्ति का मतलब है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या क्या है। तो पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या क्या है, एवरेज रेडियस क्या है, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग जो है 6371 किलोमीटर, यानी कि 6371 किलोमीटर है। और यह जो पृथ्वी के केंद्र से उसके सतह तक की औसत दूरी को दर्शाती है। तो ये कहाँ बताती है, तो पृथ्वी के केंद्र से जो है उसकी सतह तक औसत दूरी को दर्शाती है। यानी कि अगर मान चलिए ये आपका पृथ्वी है, तो इसके सतह से यानी कि ये केंद्र से जो ये रेडियस बताता है ये कितना है, तो 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका औसत दूरी मतलब कि त्रिज्या, औसत त्रिज्या है। ठीक है, और पृथ्वी के आकार तथा माप का जो महत्वपूर्ण मान माना जाता है, और जो औसत दूरी दर्शाती है और जो पृथ्वी के आकार का माप का महत्वपूर्ण माना जाता है क्या, तो औसत त्रिज्या। ठीक है, तो औसत त्रिज्या का मतलब क्या होगा, कि त्रिज्या का मतलब होता है कि जैसे कि पृथ्वी के केंद्र से उसकी सतह तक की दूरी, और औसत त्रिज्या लगभग जो कितना है, तो 6371 किलोमीटर, यानी कि 6371 किलोमीटर है। और इसी से जो है पृथ्वी के आकार का जो अनुमान लगाया जाता है, यानी कि त्रिज्या के अनुसार ही इस पृथ्वी का जो अनुमान लगाया जाता है आकार का, कि कितना साइज है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार जो पूर्णतः गोल नहीं है, यानी कि पूरी तरह जो पृथ्वी का आकार जो गोल नहीं है। यह जो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा भूमध्य रेखा पर कुछ उभरी हुई है। तो ध्रुव पर कैसा है, तो थोड़ा चिपटा हुआ है, और जो भूमध्य रेखा पर जो कुछ उभरी हुई है, यानी कि उखड़ा हुआ है। ठीक है, तो और इस कारण जो पृथ्वी के आकार के दीर्घवृत्ताभ यानी कि ऑब्लेट स्फीयर्ड कहा जाता है। तो पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है, तो दीर्घवृत्ताभ कहा जाता है। तो पृथ्वी जो है पूरी तरह क्या है, गोल नहीं है, और यह जो ध्रुवों पर यानी कि पोल पर जो है थोड़ी चपटी, और जो है भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है, और इसलिए जो इसका आकार कैसा है, तो दीर्घवृत्ताभ कहलाता है। तो इसका आकार कैसा है, तो दीर्घवृत्ताभ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, यानी कि पृथ्वी का जो है वजन क्या है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग जो है 5.97 गुना 10 पे पावर 24 किलोग्राम है, यानी कि 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg है। ठीक है, तो कितना वजन है, तो 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम है, यानी कि kg है। और यह जो पृथ्वी में उपस्थित समस्त पदार्थ की कुल मात्रा को दर्शाता है। तो ये जो पृथ्वी में उपस्थित पदार्थ है इनकी मात्रा को दर्शाता है, तथा जो गुरुत्वाकर्षण बल और ग्रहों की गति के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान किसमें महत्वपूर्ण माना जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के अध्ययन में, और जो ग्रहों की गति के अध्ययन में जैसे महत्वपूर्ण माना जाता है। द्रव्यमान का मतलब है कि किसी वस्तु में मौजूद जो कुल पदार्थ की मात्रा होता है, और द्रव्यमान का पृथ्वी का जो द्रव्यमान है कितना है, लगभग तो 5.97 गुना 10 पे पावर 24 किलोग्राम है। और इसी कारण जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो बना रहता है इसी कारण से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो एवरेज डेंसिटी बताना है पृथ्वी का। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व लगभग जो है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, यानी कि 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बोला गया है। तो प्रति घन सेंटीमीटर तो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और यह जो दर्शाता है कि पृथ्वी के प्रत्येक घन सेंटीमीटर का आयतन में औसतन 5.52 ग्राम पदार्थ उपस्थित होता है। तो घनत्व का मतलब क्या है कि किसी निश्चित स्थान में कितना पदार्थ भरा है, किसी निश्चित स्थान में। और पृथ्वी का जो औसत घनत्व लगभग कितना है, तो 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर पदार्थ जो है काफ़ी सघन है, यानी कि पृथ्वी के जो अंदर पदार्थ है एक दूसरे से काफ़ी सटे हुए हैं। सघन मतलब क्या, आपस में सटे रहना, आपस में जुड़े रहना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द अर्थ रोटेशन, यानी कि व्हाट इज अर्थ रोटेशन, पृथ्वी का जो है घूर्णन क्या है। तो पृथ्वी का घूर्णन क्या है, तो पृथ्वी का घूर्णन जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने की प्रक्रिया है। और पृथ्वी एक घूर्णन लगभग जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है, जिससे दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन क्या है, तो अपनी धुरी पर जो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने की एक प्रक्रिया है। और जो है पृथ्वी जो एक घूर्णन जो पूरा करती है कितना, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है, और जिससे जो है दिन और रात होता है। तो जब पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और एक चक्कर लगभग जो है 24 घंटे में पूरा करती है, और इसी कारण जो दिन और रात होते हैं। हालांकि इसमें जो कमी आपका है इसको औसतन जो आप 24 घंटा मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज अर्थ रिवोल्यूशन, पृथ्वी का परिक्रमण क्या है। तो पृथ्वी का परिक्रमण जो है सूर्य के चारों ओर और अपनी कक्षा में घूमने की प्रक्रिया है। तो क्या है, तो पृथ्वी का जो परिक्रमण जो है सूर्य के चारों ओर और अपनी कक्षा में घूमने की एक प्रक्रिया है। और पृथ्वी जो है एक परिक्रमण लगभग जो है 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, जिससे जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो जब जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी जो है एक चक्कर लगभग जो है 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करते हैं, और इसी कारण जो है ऋतुओं यानी कि गर्मी वर्षा सर्दी का जो है परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, स्थलीय ग्रह क्या है। तो स्थलीय ग्रह वे ग्रह है जिनकी सतह जो है ठोस एवं पथरीली होती है। तो स्थलीय ग्रह कैसा ग्रह है, तो जिसका सतह जो है ठोस रहता है और पथरीली होती है, तो उसे हम लोग स्थलीय ग्रह कहते हैं। जैसे कि आपका कौन कौन सा स्थलीय ग्रह है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल जो आपके स्थलीय ग्रह कहलाते हैं, ये सभी इसके उदाहरण हैं। और इन ग्रहों का जो आकार जो है अपेक्षाकृत छोटा तथा घनत्व अधिक होता है। तो इनका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार जो है छोटा होता है स्थलीय ग्रह का, और इसका घनत्व जो होता है अधिक होता है, डेंसिटी जो होता है अधिक होता है। और जिन ग्रहों की सतह जो आपकी ठोस होगी और पथरीली होते हैं तो उन्हें हम लोग स्थलीय ग्रह कहते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। और ये आकार में जो छोटे होते हैं और इन पर जो है भूमि होती है, यानी कि इन पे ज़मीन होती है। और बुध जो है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल जो ये सभी आपका स्थलीय ग्रह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर जोबियन प्लैनेट्स, बृहस्पति सदृश ग्रह क्या है। तो बृहस्पति सदृश ग्रह वे ग्रह है जो आकार में बड़ा तथा मुख्यतः गैसों से बने हुए थे। तो बृहस्पति सदृश ग्रह क्या है, तो ये जो आकार में जो इनका आकार जो इनका साइज होता है वो बड़ा होता है, और ये जो मुख्यतः जो होती है वो गैसों से बनी होती है। जैसे कि आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बृहस्पति सदृश ग्रह कहलाते हैं, तथा इनका घनत्व जो है अपेक्षाकृत कम होता है। तो अरुण जो आपका इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं यूरेनस, और जो वरुण जो आपका इसको हम लोग कहते हैं नेपच्यून, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं। जो ग्रह जो आपके बहुत बड़े होते हैं और मुख्य रूप से यानी कि आमतौर पर जो गैसों से बने होते हैं, तो उन्हें जो हम लोग जो है बृहस्पति सदृश ग्रह कहते हैं। और इनकी जो ठोस सतह नहीं होती, इनका जो सतह जो होता है वो ठोस नहीं होती है। और लेकिन स्थलीय ग्रह जो थे उनका जो सतह जो ठोस और पथरीली होती है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो इस श्रेणी के ग्रह थे, ये सभी जो ग्रह आपके बृहस्पति सदृश ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, तो स्थलीय ग्रहों के नाम लिखिए। तो स्थलीय ग्रह वे ग्रह है जिनकी सतह जो ठोस और पथरीली होती है। और सौरमंडल के जो 4 स्थलीय ग्रह है, तो कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी जो ग्रह आपके स्थलीय ग्रह है। और ये ग्रह जो सूर्य के अपेक्षाकृत निकट स्थित होते हैं, यानी कि ये जो ग्रह है तो ये जो आपके सूर्य के नज़दीक यानी कि सूर्य के नज़दीक में जो
स्थित होते हैं ये सभी ग्रह स्थलीय ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द जोवियन प्लैनेट्स, बृहस्पति सदृश ग्रह को नाम लिखिए। तो बृहस्पति सदृश ग्रह के आपके नाम बताना है। तो बृहस्पति सदृश ग्रह मुख्यतः जो होते हैं गैसों से बने बड़े ग्रह होते हैं, यानी कि इनका आकार बड़ा होता है और ये जो गैसों से बनी होती है और इसका जो है सतह जो होता है आपका इनका जो ठोस नहीं होता है। और सौरमंडल के जो है 4 बृहस्पति सदृश ग्रह है, यानी कि 4 जोवियन प्लैनेट्स है। पहला आपका है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो अरुण जो कहते हैं इंग्लिश में हम लोग यूरेनस कहते हैं और जो आपका वरुण है इसे हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेपच्यून प्लैनेट कहते हैं। और ये जो ग्रह जो सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं और ये जो आपका बृहस्पति सदृश ग्रह जो होते हैं ये सूर्य से काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसके हम लोग आंसर पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं बात करूँगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन जाएगा, काफ़ी बड़ा बन जाएगा, जिससे आप जो इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग PDF के बारे में ही बात कर लेते हैं, तो बाद में क्वेश्चन देखते हैं। अगर PDF आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और PDF जो मैंने टेलीग्राम पे इसको अपलोड किया, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो है क्वेश्चन को अच्छे से कर लेता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ कि कौन कौन से आपके शॉर्ट क्वेश्चन है और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है आपका यूनिट 2 से। तो 1 नंबर जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी किस प्रकार बनी है तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिस्क्राइब द साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आकार एवं स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी के आपके आकार को बताना है और इसके स्वरूप का वर्णन करके बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं घनत्व की व्याख्या कीजिए। तो पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व की व्याख्या करके आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द रोटेशनल पैरामीटर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन संबंधी मानदंडों की चर्चा कीजिए। तो पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में आपको सभी चीज़ें को बताना है, मानदंडों को बताना है, कौन कौन से पैरामीटर्स है तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स, स्थल्य एवं बृहस्पति सदृश ग्रहों में अंतर बताइए। तो स्थल्य ग्रह और बृहस्पति सदृश ग्रह में आपको अंतर बताना है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि दोनों में अंतर बताना है, क्या क्या अंतर है। स्थल्य ग्रह होता है जिनकी जो परत जो होती है ठोस और पथरीली होती है, और वही जो आपका बृहस्पति ग्रह है तो ये जो इनकी परत जो होती है ठोस नहीं होती और ये जो आमतौर पे गैसों से बनी होती है बृहस्पति सदृश ग्रह। तो जैसा कि ऊपर भी ये क्वेश्चन मैंने देखा था और यहाँ पर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोनों का अंतर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव एन अकाउंट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल का विवरण दीजिए, यानी कि सौर मंडल की व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, चर्चा कीजिए, तो इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो गिव एन अकाउंट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो सौर मंडल का आपका विवरण देना है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ से शुरू होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या कीजिए। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द साइज, शेप, मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आकार, स्वरूप, द्रव्यमान एवं घनत्व का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी के आकार, स्वरूप, द्रव्यमान और घनत्व के बारे में आपको वर्णन करके बताना है, सभी का व्याख्या करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिस्क्राइब द सोलर सिस्टम एंड क्लासीफाई प्लैनेट्स इनटू टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन ग्रुप्स। तो सौर मंडल का वर्णन करते हुए, यानी कि सौर मंडल के बारे में आपको बताना है, फिर आपको जो है ग्रहों को स्थल्य एवं बृहस्पति सदृश समूहों में वर्गीकृत कीजिए। तो यानी कि सौर मंडल को पहले बारे में आपको बताना है, फिर ग्रह को जो आपको स्थल्य ग्रह और बृहस्पति सदृश समूह में वर्गीकृत करना है, यानी कि बांटना है, दोनों में क्लासीफाई करना है कि कौन कौन सा जो स्थल्य ग्रह है और कौन कौन सा जो आपका बृहस्पति सदृश ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोटेशनल एंड इवोल्यूशनरी पैरामीटर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन एवं विकासात्मक मानदंडों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसके बाद ये आपका जो है क्वेश्चन खत्म होता है यूनिट 2 से, जो कि आपका वीडियो था MDC 3 पेपर और जो सब्जेक्ट था आपका जियोलॉजी के लिए था, और ये यूनिट 2 से क्वेश्चन देखे हम लोगों ने। और इसके पहले मैंने यूनिट 1 का भी वीडियो बना दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर PDF आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया गया है, PDF या आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप सर्च कर पाते हैं। अगर आप वहाँ नहीं सर्च कर पाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप PDF पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप PDF को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।